हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होता है बच्चों SN1 और दूसरा होता है SN2। तो इन दोनों अपक्रियाओं को हम लोग क्रमशः जानकारी करेंगे बच्चों। तो जैसा कि आपको यह बताया जा चुका है बच्चों कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी जो नाभिक रागी अपक्रिया होती है बच्चों, ये दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं SN1 और दूसरे को कहते हैं बच्चों SN2। तो आज हम लोग इसी अपक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। आज की जो महत्वपूर्ण हेडिंग है बच्चों, वह क्या है, इस पर आप ध्यान दो। वह है SN1 रिएक्शन अर्थात अपक्रिया। तो बच्चों SN1 अपक्रिया वो होती है जिसमें अभिक्रिया का जो वेग है वह केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है बच्चों। अर्थात अभिकारक के एक मॉलिक्यूल्स पर निर्भर करती है। जिस नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया में बच्चों उसका वेग अभिकारक के एक अणु पर निर्भर करे, उसे SN1 अपक्रिया कहते हैं। बस ऐसे ही लिखना है। दूसरी बात आती है बच्चों की SN1 अपक्रिया की अपक्रियाशीलता आर्यक्स यौगिक में किस प्रकार से देखने को मिलती है। यदि हम लोग इस पे बात करें तो यह देखने को मिलता है बच्चों कि टर्शियरी आर्यक्स में SN1 अपक्रिया दिखाने का गुण सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद नंबर आता है सेकेंडरी आर्यक्स का और उसके बाद नंबर आता है प्राइमरी आर्यक्स का। तो ये बात ध्यान रखना है बच्चों कि जो टर्शियरी आर्यक्स होता है यह बड़ी तेजी से SN1 रिएक्शन दिखाता है। इसके पीछे कारण ये है कि जो टर्शियरी आर्यक्स होता है बच्चों, वो टर्शियरी कार्बोनियम आयन बनाता है और प्राइमरी आर्यक्स जो होता है वो प्राइमरी कार्बोनियम आयन बनाता है। तो टर्शियरी कार्बोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी होती है बच्चों, वो प्राइमरी कार्बोनियम आयन से ज्यादा होती है। तो इस कारण से जो टर्शियरी आर्यक्स होता है बच्चों, वो अपने आप को SN1 रिएक्शन में शामिल कर पाता है, जबकि 1 डिग्री आर्यक्स इसमें फेल हो जाता है, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बना रहा है और 1 डिग्री कार्बोनियम आयन का जो पावर है वो बहुत ही कम होता है बच्चों। उसको हम लोग अनस्टेबल कार्बोनियम आयन कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई। दूसरा पॉइंट ये हो गया बच्चों। पहला पॉइंट ये था और दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरे पॉइंट की बात आती है कि SN1 अपक्रिया का उदाहरण दिखाइए। तो आइए अब हम लोग SN1 अपक्रिया का उदाहरण बनाते हैं। तो उदाहरण में ये ध्यान रखना है कि टर्शियरी आर्यक्स वाले कंपाउंड ज्यादातर SN1 दिखाते हैं, तो आपको वह कंपाउंड लेना है बच्चों जो टर्शियरी आर्यक्स को शो करता है। जैसे कि ये आर्यक्स कंपाउंड देखिए, मैं लिख रहा हूं। यह है बच्चों टर्शियरी आर्यक्स कंपाउंड जिसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड के सामने
जब आप रखेंगे जलीय नेचर का KOH, तो बच्चों आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि KOH में जो OH है वो एक ऋणात्मक ग्रुप है और इसलिए ये नाभिक रागी की भूमिका निभाता है। और इस कंपाउंड में आप जानते ही हैं कि जो क्लोरीन है वो एक ऋणात्मक एलिमेंट है, तो ये भी नाभिक रागी की भूमिका निभाता है बच्चों। जिस समय टर्शियरी आर्यक्स में आप KOH को मिलाते हैं बच्चों, तो होता क्या है कि यहाँ से क्लोरीन निकलकर यहाँ आ जाता है और यहाँ से OH निकलकर यहाँ आ जाता है। बस इतनी सी घटना होती है, जिसके उपरांत बच्चों आपके पास एक नया यौगिक बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और ये यौगिक जो बनेगा बच्चों, यह एल्कोहल ग्रुप का यौगिक होगा, साथ में पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। तो अब यहाँ पर बन गया टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या बन गया बच्चों? टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो इस अभिक्रिया से एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि टर्शियरी नेचर के आर्यक्स यौगिक की क्रिया अगर जलीय KOH से कराते हैं बच्चों, तो एल्कोहल नेचर का यौगिक प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न यहाँ आता है, SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। अब हम लोग इस अभिक्रिया की क्रियाविधि की तरफ चलते हैं बच्चों। किधर चलते हैं? क्रियाविधि की तरफ, और देखते हैं कि इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से कंप्लीट हो रही है। देखो बच्चों, क्रियाविधि में सबसे पहले ये जो आपका KOH है ये अपना आयनन करता है और इनके आयनन से बनता है बच्चों K++OH-, जो कि यहाँ पर नाभिक रागी की भूमिका अदा कर रहा है। ठीक है बच्चों, यह नाभिक रागी की भूमिका अदा कर रहा है बच्चों। तो अब आगे क्या होता है कि जो मुखिया यौगिक है यह इसमें एंट्री करता है। यानी पहला चरण अगर हम लोग देखें तो पहले चरण में बच्चों ये कंपाउंड आएगा, और ये यौगिक जब एंट्री करता है इसमें बच्चों, तो आप जानते हैं कि क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश है और कार्बन पर आंशिक धनावेश है। ऐसे केस में क्लोरीन इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींच कर ले जाता है और ये कंपाउंड धन आवेशित बन जाता है बच्चों। कैसा बन जाता है? धन आवेशित बन जाता है। कार्बन पे धनावेश आ जाते हैं और क्लोरीन पर माइनस आवेश आ जाता है, और इसको बोलते हैं बच्चों कार्बोनियम। ये कार्बोनियम आयन बन गया बच्चों, यानी पहले चरण में कार्बोनियम आयन का निर्माण हो रहा है। अब आता है दूसरा चरण बच्चों। दूसरा चरण कौन प्रारंभ करेगा जानते हो? दूसरा चरण ये प्रारंभ करेगा। तो इसको यहाँ लाएंगे, जो टर्शियरी कार्बोनियम आयन बना हुआ है बच्चों, इसको आप यहाँ लाइए। और इसके पास आता है OH-, नया नाभिक रागी। और नया नाभिक रागी आकर इस कार्बन के साथ मित्रता कर लेता है, जुड़ जाता है, जिससे बच्चों आप जो यौगिक चाहते थे वो बनता हुआ यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अर्थात अल्कोहल ग्रुप का यौगिक बन गया, जिसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से ये SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि है बच्चों, जो 2 चरण में कंप्लीट हो रही है, ये आपने देखा। और पहला चरण स्लो रेट के साथ होगा बच्चों, लेकिन जो दूसरा चरण है ये फास्ट रेट के साथ होगा, ये याद रखिए।
और जो वेग का निर्धारण होता है बच्चों, वह स्लो रेट के साथ किया जाता है, इसके साथ, स्लो रेट के साथ। इसलिए यहाँ पर ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो इस अपक्रिया का वेग है वह केवल इन पर निर्भर कर रहा है, जिनका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो केवल टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड पर निर्भर कर रहा है बच्चों, इसलिए ये अपक्रिया SN1 अपक्रिया कहलाएगी, ये प्रमाणित हो गया। तो इसी को बच्चों कहते हैं SN1 अपक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है बच्चों, तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।